अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इमरान हैदर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टू एक्सप्लोर पाकिस्तान ग्लोबली। क्लास 10th का चैप्टर 1 का टॉपिक आज का हमारा है जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली और मकामी हुकूमत का क्या। हम डिस्कस करेंगे कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी, पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं, मकामी हुकूमत। अब लोकल गवर्नमेंट क्या होती है? बेसिकली लोकल गवर्नमेंट क्या होती है? जो मकामी लोगों की हुकूमत बनाई जाती है, उसमें मकामी सतह के लोगों को इन्वॉल्व किया जाए। उसके पीछे लॉजिक क्या होता है? अगर आप इसको प्रोविंशियल लेवल के ऊपर बात करें या फेडरल गवर्नमेंट की बात करें, तो उसके लिए ये कंपल्शन नहीं होती कि कोई भी पर्सन किसी भी इलाके से वो इलेक्शन लड़के उसका मेंबर ऑफ गवर्नमेंट बन सकता है। लेकिन उसका फ़ायदा और नुकसान क्या होता है, ये थोड़ा सा समझा देता हूँ। मकामी हुकूमत के बनाने का एडवांटेज और इसके पीछे जो लॉजिक वो ये होती है, अगर फॉर एग्जांपल एक पर्सन वो इस्लामाबाद का रहने वाला है तो वो इलेक्शन आके लड़ रहा है कराची से, तो उसको वहाँ के हालात का अंदाज़ा नहीं होगा। वो जितना वेल अवेयर वो नहीं हो सकता पर्सन जितना वहाँ का लोकल रहने वाला इंसान। इसलिए तो जो लोकल पर्सन होगा वो लोकल मैटर्स को अंडरस्टैंड भी अच्छी तरह कर सकता है और वो लोकल मेंटालिटी को, इन्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए उनके जो सॉल्यूशंस है वो भी अच्छे तरीके से कर सकता है। इसलिए ऐसी हुकूमत जिसकी बागडोर जो है वो मकामी है, लोगों के हाथ में हो, उसे मकामी हुकूमत कहते हैं। और मकामी हुकूमत मकामी सतह पर पॉलिसी मरतब करती है और मनसूबे बनाती है और इनको अमली जामा पहनाती है, यूनियन कौंसल होती है। और उसके बाद इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, इसकी तरफ चलते हैं। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात की जाए तो 1884 के अंदर सबसे पहले लॉर्ड रिपन जो था, लॉर्ड रिपन ने, वायसराय ने क्या है जी, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था मकामी हुकूमतों को नाफिज करने का। और उन्होंने ज़िला और तहसील की सतह पर मकामी लोगों को बागडोर देने का फ़ैसला किया ताकि वो अपने लोकल प्रॉब्लम्स और डिस्प्यूट और मैटर्स जो हैं उनको सॉर्ट आउट कर लें, उनको रिजॉल्व कर लें। और ये इदारे लोगों के मसाइल हल करने में नाकाम रहे क्योंकि इनके पास इख्तियारात न थे। देखिए, इदारे तो बना दिए गए लेकिन इदारों को अथॉरिटेटिव नहीं किया गया। कोई भी इदारा अगर बना लें, अगर एक मालिक जो है वो स्कूल कॉलेज का मालिक है, यूनिवर्सिटी का मालिक है, वो प्रिंसिपल तो अपॉइंट कर दे, लेकिन प्रिंसिपल को अथॉरिटी ना दे कि वो डिसिप्लिन को कैसे लेके चले, टीचर्स को कैसे लेके चले, नई अपॉइंटमेंट कैसे करनी है। और वो मालिक हर टाइम ये कहता रहे कि नहीं, यहाँ पे मेरी मर्जी चलेगी। वो देखने में प्रिंसिपल तो है लेकिन वो अथॉरिटेटिव नहीं है, फिर फ़ायदा क्या हुआ सबको? उस प्रिंसिपल को लगाओ, उससे बेटर है कि वो आपने प्रिंसिपल लगा ही ना, तो एक शो पीस बनाना। तो इसलिए इदारा बनाना बड़ी बात नहीं है, इदारे को चलाना और उसको एम्पावर करना सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो लॉर्ड रिपन वहाँ पे नाकाम होते हैं। उसके बाद ये लॉर्ड रिपन की पिक्चर है, आप ये देख सकते हैं। तो लॉर्ड रिपन की ये चीज़ें मैंने पहले भी डिस्कस कर दी हैं, ये आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये लॉर्ड रिपन है। इन्होंने ये बेसिकली ये सारा सेरा इनके सर जाता है, क्रेडिट इनको जाता है कि इन्होंने ये आके लोकल सिस्टम मुतारफ़ करवाया था। उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ के दौर में इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली और मकामी हुकूमत ने सदर ऐवान जो है वो सदर अयूब ख़ान, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई, सदर अयूब ख़ान का बुनियादी हुकूमतों का निज़ाम, प्रेसिडेंट अयूब ख़ान बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम। जनरल अयूब ख़ान ने 27 अक्टूबर 1957 में आके 1959 में उन्होंने एक निज़ाम मुतारफ़ करवाया जिसको बेसिक डेमोक्रेसीज कहा जाता था। इसके मुताबिक पाकिस्तान में मकामी हुकूमतों का एक निज़ाम लागू किया गया और इसको बुनियादी जमहूरियत का निज़ाम कहते हैं। इसका मकसद मेन क्या था कि इख्तियारात को निचली सतह तक पहुँचाया जाए। इख्तियारात को निचली सतह तक पहुँचाने का फ़ायदा क्या होता है कि वो मामलात जल्द अज जल्द एज पॉसिबल एड्रेस हो सकते हैं, उनका सलूशन निकाला जा सकता है। यही उनका फ़ायदा होता है। देखिए, दुनिया के किसी भी कंट्री में जाएं,
تو جو ہمیشہ ڈیولپمنٹس کے ورکس ہوتے ہیں وہ لوکل گورنمنٹس کرواتے ہیں. ایم پی ایز ایم این ایس ممبر آف پروونشل اسمبلیز، ایم پی ایز اور ممبر آف نیشنل اسمبلیز کا کام نہیں ہوتا کہ وہ ڈیولپمنٹ ورکس کا. ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ ریفارمز کریں، لیجسلیشن کریں، نئے آئین قانون بنائیں، ملکی مفاد کی خاطر فیصلے کریں. اور یہ ڈیولپمنٹ کا کام جو ہوتا ہے یہ لوکل گورنمنٹس کا کام ہوتا ہے. تو اس لیے جنرل ایوب خان نے بھی یہ انیشیٹو لیا تھا، اور اس کے بعد پھر جنرل پرویز مشرف نے انیشیٹو لیا، ان کو اتھارٹیٹیو بھی بنایا. اور نظام کا خاطر خواہ تبدیلی تو نہ لا سکا، لیکن حکومت کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ یہ نظام ختم ہو گیا. اور اس نظام کو ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بھی لانچ کیا گیا، لیکن ناکام رہا. ناکامی کی ریزن کیا ہو سکتی ہے؟ ریزن صرف جو سمجھ میں آتی ہے وہ ایک ہی ہے کہ اداروں کو بنا لینا بڑی بات نہیں ہوتی، پھر اداروں کو چلانا بڑی بات ہوتی ہے. ادارے تب چلائے جاتے ہیں جب ایک اچھا پلان ہو، پالیسی ہو، پھر وہ پالیسی میکرز وہ پالیسی امپلیمنٹ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. سمجھ لیے بات کہ اتھارٹی ہونی چاہیے، وہ جو ڈیسیژن میکنگ پاور ہے وہ بھی لوکل گورنمنٹ کے نمائندوں کو حاصل ہونی چاہیے، تب جا کے یہ کامیاب ہو سکتا ہے. جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت کے اندر جو حکومتوں کا جو نظام تھا، مقامی حکومتوں کا نظام، وہ کیا تھا اس کو ڈسکس کرتے ہیں. جنرل ضیاء الحق جب برسر اقتدار آتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا، مقامی حکومتوں کو دوبارہ نافذ کیا، ری امپلیمنٹ کر دیا. مقامی حکومتوں کے انتخابات 2 دفعہ کرائے گئے، 2 ٹائم جو تھے وہ انتخابات الیکشنز کروائے گئے. یہ نظام مضبوط بنیادوں پر قائم کیا گیا اور مرحلہ وار ترقی کرتا رہا، مگر عوام کی اکثریت کو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہ ہو سکا. یہ تھا جی پرویز مشرف کے دور میں اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی اور مقامی حکومت کا قیام. اب نیکسٹ سلائڈس میں جا کے ہم نیکسٹ لیکچر میں جا کے لوکل گورنمنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ.